शेयर मार्केट में लगभग 9% की भारी गिरावट। क्या आप निफ्टी 50 में लगभग 9% की भारी गिरावट के बाद घबराए हुए हैं? तो रुकिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको इस उथल-पुथल भरे बाजार में शांति और समझदारी के साथ खड़े रहने की ताकत देगा। ऐसे दौर में जब बहुत सारे निवेशक हताश होकर सोच रहे हैं, अब क्या करें? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे मार्केट क्रैश में भी एक्सपर्ट निवेशक करोड़ों कमाते हैं? तो बेंजामिन का द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की यह किताब आपके लिए एक अचूक हथियार बन सकती है। इस किताब में वो राज छिपे हैं जो आपको बताते हैं कि असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसे सोचते हैं, कैसे बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय उसमें नए अवसर ढूंढते हैं और कैसे हर गिरावट को एक मौके में बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसे इन्वेस्टिंग की बाइबल कहा जाता है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आप नए निवेशक हैं या इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपने कदम जमाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको वो सारी समझ देगा जो आपको इस सफर में चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केट में असली पैसा कैसे बनता है? आज हम जानेंगे कि वो लोग जो लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं, कैसे अपने पैसे को सेफ रखते हैं, कैसे सही समय पर खरीदी करते हैं और किस तरह से अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, जो इस किताब का वो सीक्रेट है जिससे कई निवेशकों ने लाखों करोड़ों कमाए हैं। एक इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच का फर्क। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में असल में फर्क क्या होता है। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक है राज और दूसरा है अमित। राज हर दिन मार्केट को ध्यान से देखता है और जैसे ही उसे लगता है कि कीमत बढ़ रही है, वह उत्साहित होकर तुरंत खरीदारी कर लेता है। लेकिन जैसे ही कीमत में गिरावट आती है, वो बेचने की सोचने लगता है। उसकी स्ट्रैटेजी इस बात पर टिकी है कि जल्दी पैसा कमाने के लिए मार्केट के मूवमेंट्स पर दाव लगाना है। ऐसे निवेशक को हम कहते हैं स्पेकुलेटर, जो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहता है और लंबे समय तक सोचने की बजाय तात्कालिक लाभ पाने की कोशिश करता है। अब आइए अमित को देखते हैं। अमित को भी निवेश में दिलचस्पी है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल अलग है। वह केवल किसी कंपनी का स्टॉक तब खरीदता है जब वह उस कंपनी का अच्छे से विश्लेषण कर चुका होता है। वह देखता है कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है और क्या यह कंपनी आने वाले वर्षों में लगातार लाभ कमा सकती है। अमित के लिए स्टॉक मार्केट केवल एक प्लेटफॉर्म है जहां वो कंपनी का पार्टनर बन सकता है। उसके पास धैर्य और दूरदृष्टि है। उसे किसी एक दिन के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंपनी के लॉन्ग टर्म विकास में विश्वास करता है। अब आप देखिए, ग्राहम हमें इसी फर्क को समझने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि अगर हम भी राज की तरह मार्केट के मूड के हिसाब से फैसले लेने लगेंगे, तो लॉन्ग टर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ जाएगी। स्पेकुलेशन हमें कभी भी दीर्घकालिक लाभ नहीं दे सकता। जरा वॉरेन बफेट का उदाहरण लें। बफेट हमेशा कहता है, मार्केट गिरता है तो यह डरने का नहीं, बल्कि अवसर का समय है। बफेट जानते हैं कि एक अच्छी कंपनी की असली वैल्यू उसकी शेयर प्राइस से कहीं ज्यादा है। जब मार्केट में गिरावट आती है, तो आम लोग डर से बेचने लगते हैं। लेकिन बफेट इस समय को डिस्काउंट के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि जब मार्केट में डर फैला होता है, वही समय है अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का और अच्छे शेयर सस्ते में खरीदने का। बफेट का ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देने की बजाय लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। हमें अपने रिसर्च पर भरोसा करना है, न कि मार्केट के भावनात्मक मूड पर। क्योंकि अंततः जो असली निवेशक होता है, वो हमेशा मार्केट के डर और लोभ से ऊपर उठकर सोचता है और दीर्घकालिक दृष्टि रखता है। मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट।
अब बेंजामिन ग्राहम का एक अनोखा और मजेदार कॉन्सेप्ट मिस्टर मार्केट। मान लीजिए मिस्टर मार्केट आपका पार्टनर है और रोज आपके पास शेयरों के प्राइस बताता है। कभी वो बहुत खुश होता है और महंगे दाम पर आपको बेचने के लिए कहता है, और कभी बहुत उदास होकर शेयरों को सस्ते दाम में बेचता है। आपको करना यह है कि उसकी मूड स्विंग्स का फायदा उठाना है। जब वो डिप्रेस्ड होता है तो सस्ते शेयर खरीदिए, और जब वो खुश होकर ऊंचे प्राइस बोलता है तो बेचने का सोचिए। मिस्टर मार्केट के इस मूडी नेचर का फायदा उठाकर आप मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को नहीं। राकेश झुनझुनवाला भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। वे हमेशा इंतजार करते थे कि मार्केट में गिरावट आए और फिर सही दाम पर खरीदारी करें। इसी तरीके से उन्होंने करोड़ों बनाए। 3 मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि हम निवेश करते समय एक सेफ्टी बफर बनाकर रखें। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक पुल बनाना है जो अधिकतम 10,000 किलो वजन सहन कर सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप इसे 12,000 या 15,000 किलो तक सहन करने लायक बनाना चाहते हैं, ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में भी पुल सुरक्षित बना रहे। इसी तरह का सुरक्षा कवच हमें निवेश में भी बनाना चाहिए, ताकि अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक न भी हों तो भी हमारा नुकसान कम से कम हो। ग्राहम का मानना था कि जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे अनुमान में कुछ गलती भी हो जाए तब भी हमारी पूंजी सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शेयर को उसके वास्तविक मूल्य से सस्ते में खरीदें। इसे डिस्काउंट पर खरीदना भी कहा जाता है, जिससे अगर हमारे मूल्यांकन में थोड़ी भी चूक होती है तब भी हम सुरक्षित रहते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी की गहन रिसर्च की और आपको लगता है कि उस कंपनी का असली मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर होना चाहिए। अब ग्राहम का सिद्धांत कहता है कि आप इसे 80 से 85 रुपये के आसपास खरीदने की कोशिश करें, यानी आपको इसमें एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलना चाहिए। अगर आप इसे सस्ते में खरीद पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस स्टॉक में कुछ सेफ्टी बफर लेकर चल रहे हैं। ऐसा करने से आपके पास एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच होगा, जिससे अगर बाजार में अचानक गिरावट आ जाए या आपकी रिसर्च में थोड़ी गलती भी हो जाए तो भी आपके नुकसान की संभावना कम होगी। इसी सिद्धांत का पालन वॉरेन बफेट जैसे बड़े निवेशक भी करते हैं। वो हमेशा ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके शेयर को वे कम कीमत में खरीद सकें, ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छी कमाई हो और जोखिम कम रहे। बेंजामिन ग्राहम का और भी मानना था, आईपीओ में निवेश करते समय हाइप से बचें, क्योंकि कंपनियां अपने शेयर प्रीमियम पर बेचती हैं। बेहतर है कि बाजार में अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के शेयर सही कीमत पर खरीदें। तो दोस्तों, यही था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे अहम सबक। उम्मीद है कि अब आप जब इस बुक को पढ़ेंगे या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर निवेश करेंगे। ये मार्केट आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, लेकिन आपको धैर्य और समझदारी से निवेश करना है। अगर आप कुछ ही दिनों में अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राहम के बताए गए उस एक सिंपल सी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, मिस्टर मार्केट के मूड को अपने मूड से अलग रखें और अच्छे डिस्काउंट्स का इंतजार करें, तो यकीन मानिए आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगले वीडियो के लिए हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी बुक की समरी चाहते हैं। धन्यवाद और खुश रहें, स्मार्ट इन्वेस्ट करें। नमस्कार।